कोई। ओके फाइन। दिखाएं क्या सर असाइनमेंट? नहीं ठीक है, बनाए हैं ना। यस सर। कौन सा के बारे में हाँ बोल। सर, एक आप दिए थे कि ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय के सारे नाम होंगे और उसका एज हाँ हाँ होगा, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। और वही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है रिड्यूसर से। एक तो आप बताए थे यूज स्टेट करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का, और एक आप बताए थे रिड्यूसर से, तो उसी से बनाए हैं सर। हम्म। ठीक है, तो चलो नहीं आज रिडक्स शुरू करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है ना, रिडक्स इसलिए शुरू करते हैं कि रिडक्स समझना बहुत जरूरी है। और आज इंटरनेट सही है ना सबका। हाँ सर। ठीक है, यस क्योंकि सर। रिडक्स का कहानी पहले समझेंगे हम, अगर वो समझ में आ जाता है आपको, ठीक है। तो थ्योरी समझना पहले जरूरी है, ठीक है। फाइन। वन सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे पहले उसका थ्योरी समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए रिडक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। ठीक है, पहले बता दे रहे हैं। लेकिन अनकंफर्ट लगने पे उस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं अनकंफर्ट लग रहा है तो यार अब छोड़ के भाग गए, तो छोड़ के भागने से तो होगा नहीं। और रिडक्स पहले ही बता दे रहे हैं कि ऐसा थोड़ा लगेगा अनकंफर्ट, क्योंकि देखिए तरीका जो कोई डिजाइन पैटर्न पे है, ठीक है, जो आप लोग अभी तक गो थ्रू नहीं किए होंगे, राइट। तो उस तरह का जो कोडिंग है या उस तरह का जो फ्लो है, वो अब तक आप लोग नहीं किए हैं, ठीक है, राइट। यस सर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट लगेगा, लेकिन अनकंफर्ट के साथ ही रहना पड़ेगा और धीरे धीरे वो फिर आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम भी स्टार्ट किए थे रिडक्स तो हमको भी कम अनकंफर्ट लगा था, ठीक है, राइट। तो ये नॉर्मल है। अब ये हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, पहले हम ये चीज़ बता दे रहे हैं कि आपको अगर पहले से पता है तो आप माइंड मेकअप रैंक क्या चाहिए ऐसे ही है। अभी इसके साथ थोड़ा समय बिताएंगे तो आ जाएगा, 2-3 बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वो आपको इजी लगने लगेगा। क्लियर है, बस एक बार फ्लो समझना है। और वो फ्लो हम आप लोग को, जो अभी हम रिडक्स स्टार्ट करेंगे, वो फ्लो जब हम एक्सप्लेन करेंगे रिडक्स का फ्लो, ठीक है, एक बैंकिंग का जो एक प्रोसेस है उसको लेकर के हम रिडक्स का सारा स्टेप्स को मैप करके आपको समझाएंगे, ठीक है। उससे जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है वो समझाएंगे। तो ये कहानी को आपको 1-2 बार सुनना पड़ेगा, तो उससे टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, राइट, यस सर। है ना। ठीक है, अभी रिस्पॉन्स चाहिए रहेगा आज के क्लास में पूरा एक्टिवली, इसलिए हम कल इंटरनेट सही नहीं था इसलिए हम ड्रॉप कर दिए कि एक कैंडिडेट को करके एक कैंडिडेट को नहीं किया तो कोई फायदा है नहीं, समझ में आएगा नहीं रिडक्स, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब भी रिडक्स आता है ना, तो यस सर। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारा वो क्रॉस डीलिंग वाला इशू था, और क्या बोलते हैं आपका, ये जो प्रॉप डीलिंग का इशू था, इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके थोड़ा बहुत
सही कर लिए। लेकिन जब एपीआई बड़ा हो जाएगा उस केस में हम लोग फिर कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज कर पाएंगे। मतलब यूज करेंगे, ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बहुत सारा चीज उसमें हो जाएगा मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिडक्स का यूज करेंगे। अभी अब जब रिडक्स आता है हमारे पास, ठीक है, तो इसका काम है एक ग्लोबल स्टेट मेंटेन करना। मतलब कि आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर में हैं, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट के अंदर में आप हो जाएं, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि कहीं किसी कंपोनेंट का डेटा किसी कंपोनेंट के साथ हम शेयर कर पाएंगे, है ना। 1 मिनट दीजिएगा। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक, है ना। Yes. तो अब Yes. रिडक्स जो है हमारा, वो हम लोग एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले, पूरा एकदम सिंपल वे में, ठीक है, राइट। अब Right. देखिए, Yes. पहले पहले जब फ्रंट एंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, कुछ साल पहले, तो जब स्टार्ट हुआ था फ्रंट एंड, तो उस टाइम में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होता था फ्रंट एंड में, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आया, फिर एंगुलर आया, फिर रिएक्ट आया, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगा, ठीक है। और उसमें क्या होने लगा कि फ्रंट एंड में इन्हांस करना शुरू कर दिए ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी आया है, और फ्रंट एंड को फास्टर करने के लिए इतना सारा फ्रेमवर्क और अपडेटेड जावास्क्रिप्ट ES6 ये सब आया कि फ्रंट एंड में फास्ट हो। फिर फ्रंट एंड में धीरे धीरे, अभी देखिएगा अब यूनिट टेस्टिंग भी आ गया है, राइट।
तो ये सब चीज़ अभी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो बात करें तो रिडक्स का, तो रिडक्स है क्या, है ना। अब Yes. ये रिडक्स है एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, एक ऐसा स्टेट जो आपके पूरे एप्लीकेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, राइट। यस सर। ठीक है। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स आने वाला है, ठीक है। वो टेक्निकल टर्म्स आपको समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपका टेक्निकल टर्म्स क्लियर है तो फिर धीरे धीरे फ्लो को समझना है, और फिर आपका रिडक्स क्लियर है। फ्लो एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई कोई बात ही नहीं है। रिड्यूसर हम पढ़ाए थे, रिड्यूसर आप लोगों को क्लियर था। यस सर। क्लियर था रिड्यूसर, यूज रिड्यूसर, और उसमें यस सर। एक्शन था, स्टेट था। वो रिडक्स का एक छोटा रूप है, ठीक है ना। यस सर। राइट। तो अब देखिए, सबसे बड़ा बात है कि रिडक्स ही यूज करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी चाहे यूज कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। पर रिडक्स बहुत पॉपुलर है, बहुत, मतलब ये कम्युनिटी में जितने लोग रिएक्ट यूज करते हैं वो रिडक्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 90%, बाकी 10% बहुत सारा अलग टूल्स है, ठीक है। तो लेट्स नॉट गेट इन देयर। तो यहाँ पर जो मेजर कम्युनिटी यूज करता है हम लोग भी वही यूज करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी के साथ चलेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे आपको रिडक्स एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि 10 साल का बच्चा को एक्सप्लेन करे तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है, राइट। यस सर। अब देखिए, सिंपल सा है। यहाँ पर एक डायग्राम में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ठीक है। हम लोग उसको पहले समझते हैं और फिर देखिएगा धीरे धीरे करके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी वाला पेज खोल लेते हैं, फिर ऐसे बंद करते हैं, और ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको पहले इधर से हटाते हैं, कंट्रोल को नीचे ले आते हैं, है ना। अब यहाँ स्क्रीन सही से दिख रहा होगा सबको। यस सर। अब मान लीजिए, अब आप बैंक जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो 10 साल का बच्चा को भी समझ में आएगा कि ये एक बंदा है, ठीक है। ये जा रहा है बैंक, घूमते घूमते आराम से बैंक जा रहा है, ठीक है, राइट। ये रहा रास्ता, और ये पकड़ा जीटी रोड और जा रहा है इधर दूर में कहीं यहाँ पे बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे ही धीरे धीरे टर्मिनोलॉजीज आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। बस टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है, क्योंकि हम ये कहानी करके हमेशा बताते हैं। रीज़न उसका ये है कि अगर हम डायरेक्ट कोड लिखना शुरू कर दिए रिडक्स का तो आपको पहले ही लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहले ही छोड़ के भागने का मन करेगा। तो हम उसको एकदम पहले सिंपल वे में समझेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में। अब बैंक जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, पैसा ही निकालने जा रहे होंगे, राइट। और क्या ही करेंगे बैंक जाके, यस, क्या करेंगे हम यस लोग, कैश विड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। Hmm. कैश विड्रॉ, और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ WD लिख देते हैं विड्रॉ का, उतना बड़ा फिर लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कैश विड्रॉ कर लेंगे। अब सुबह उठे आप, तैयार हुए मस्त, और अब जा रहे हैं आप बैंक पैसा निकालने के लिए, ठीक है, राइट। अब Yes. जब हम जा रहे हैं पैसा निकालने तो हमारा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन, या फिर बोलेंगे एक्शन, एक्शन, ठीक है। ये सब टर्म याद रखिएगा, हम जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोले हम अभी, एक्शन और इंटेंशन। इंटेंशन, इंटेंशन। ठीक है, राइट। यस सर। अब अरे ये यहाँ से निकलो यार, क्या प्रॉब्लम है हाँ। तो अब जैसे कि हमारा इंटेंशन क्या है, अब ये इस बंदे का इंटेंशन है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैश विड्रॉ,
क्या करने जा रहे हैं? कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ। है ना। तो इसका इंटेंशन क्या है? चलो नहीं, इसको पैसा निकालना है। तो Yes. इंटेंशन क्या हो गया, एक्शन क्या हो गया? एक्शन तो वही करेगा ना, पैसा निकालने के लिए एक्शन लेगा। ठीक है, Yes. राइट। राइट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। जब आप बैंक जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बंदा आया बैंक। ठीक है, अब ये बैंक का अंदर का सिनेरियो यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ ये बैंक के अंदर में क्या हो रहा है, बिल्डिंग के अंदर में। इसको थोड़ा ऐसे कर दे ताकि समझ में आए कि हाँ ये बिल्डिंग का डोर है और यहाँ पे बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बनाते हैं कि ये बैंक का वॉल्ट है, सेफ है, जो भी बोल दीजिए आप, ये, राइट। अब इसमें सारा पैसा रखा होता है। ठीक है, अब ये लॉकर खुलेगा और इससे पैसा निकलेगा, कैश। ठीक है, अब यस। उस बीच में यहाँ पे देख लीजिए, ये काउंटर पे आप जाइएगा। अब देखिए, आप बैंक जाएंगे और बैंक में जाकर डायरेक्ट घुस जाएंगे और सीधा यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आप। यहाँ काउंटर वगैरह सब सीधा यहाँ आ जाएंगे, पैसा निकालने लेंगे। क्या आप ये कर सकते हैं? पॉसिबल है? No. ऐसा कर सकते हैं, राइट। आप थोड़ा देर बैंक में ऐसे ही बैठे रहेंगे ना, घूमेंगे तो आके आपको पूछे कि भाई क्या समस्या है, क्या चाहिए, राइट। कुछ चाहिए तो प्रोसेस है उसका, प्रोसेस फॉलो कीजिए। आप ऐसे ही नहीं आ सकते बैंक में, ऐसे ही जाके घूम के जाके अपना मन हुआ तो जाकर के पैसा नहीं निकाल सकते। उसका क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है हमारा रिडक्स का भी, इधर लिखते हैं, रिडक्स का भी प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है रिडक्स का। प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि हम जाके, ये बंदा डायरेक्ट जाके बैंक में डायरेक्ट यहाँ पे पैसा नहीं निकाल सकता है। इसको मार के भगा देगा यहाँ से, भगा देगा ना मार के, यस राइट। सर। यस, कि भाई क्या है, तुम कहीं भी घुस जाओगे पैसा लेने के लिए, नहीं ना, राइट। Yes. Sir. तो ये काम वो नहीं कर सकता। चलिए, ये काम वो नहीं कर सकता, तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग अगर बैंक जाएंगे तो हमारे पास एक रूल है, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, हमको फॉलो करना है। ठीक है, अगर हमको पैसा चाहिए, अपना ही पैसा है, मेरा ही पैसा है भाई, हम ही रखे हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते ऐसे जा करके। उसका एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बना देते हैं एक कैशियर। ठीक, अब ये जो बंदा है, ये इधर बैठा हुआ है चेयर पे। ठीक है, तो बढ़िया सा हाइड्रोलिक चेयर बना देते हैं इसका, ऊपर नीचे होने वाला, व्हील लगा हुआ, मस्त, है ना, यस राइट। सर। अब ये यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, इसको इनको यहाँ विराजमान करा देते हैं। इनका पैर यहाँ लटका देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, और ये है काउंटर का गेट। टेबल बोल दीजिए आप, इस टेबल पे उसका रखा हुआ है। ठीक है, अब उतना अच्छा 3D तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी ये उसका मॉनिटर है। ठीक है, ये लगा हुआ, इधर उसका कीबोर्ड है। थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया टेबल, बट एनीवेज फाइन, आप लोग समझ लिएगा। अब ये बंदा आया इधर से बैंक में, ये पहुंच गया बैंक में। अब ये ऐसे तो घूम नहीं सकता, अब इसको चाहिए पैसा। तो बोलेगा, इसको काउंटर में गया, काउंटर में बोले कि पैसा चाहिए अगर, तो क्या करना होगा? इस तरह से काम नहीं करता है भाई। तुमको जा करके, बैंक के पास पैसा है उसके लॉकर में या वॉल्ट में, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वॉल्ट। ठीक है, इसका रिएक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वॉल्ट का। ठीक है, अभी Okay. अभी यहाँ पर ये समझना है कि जब ये बंदा आया पैसा लेने के लिए, तो वो ऐसे ही जा करके पैसा नहीं निकाल सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कैशियर से बात करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैशियर से क्या बात करेगा कि भाई पैसा चाहिए हमको, तो उसका प्रोसेस क्या है? तो बोलेगा भाई, पैसा विड्रॉ करने का कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, राइट।
और वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। विड्रॉल का फॉर्म लेके आइए, उसको भर के आइए मेरे पास और हमको दीजिए, राइट। अब जब वो कैशियर के जब वो फॉर्म देगा, राइट, तो उस केस में क्या होगा, कैशियर क्या करेगा, अब इस वॉल्ट को हम लोग एक रिडक्स का नाम देने वाले हैं। ठीक है, इस वॉल्ट को एक रिडक्स का नाम देने वाले हैं, ताकि आपको वो टर्मिनोलॉजी रिडक्स का पता चले। उसको कहते हैं रिडक्स स्टोर। क्या कहते हैं? रिडक्स रिडक्स। रिडक्स स्टोर। स्टोर। ठीक है, ये याद रखना है, रिडक्स स्टोर याद रखना। ठीक है, ठीक है, रिडक्स स्टोर ये वॉल्ट है। मतलब बैंक का वॉल्ट इज इक्वल टू रिडक्स, जो लॉकर है जहाँ पे सारा पैसा है। एक तरफ से आप देखिए तो ये स्टोर ही है ना, यहाँ पे कुछ स्टोर में रखा हुआ है। अब अलग बात है कि ये रिलायंस फ्रेश का स्टोर नहीं है, ये बैंक का स्टोर है। बैंक के स्टोर में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, पेपर होगा, आपका पैसा होगा, राइट, यही सब हो सकता है, राइट, यस सर। है ना। तो जहाँ पे सब कुछ रखा है उसको क्या बोलते हैं, स्टोर, राइट, उसको क्या बोलते हैं, स्टोर। तो स्टोर। बैंक का वॉल्ट को क्या बोलेंगे, रिडक्स स्टोर बोलेंगे। यस। यस सर। अब देखिए, अब इसको जब पैसा चाहिए था तो ये इसके पास गया, इसको बोला कि हम आई वांट टू विड्रॉ। तो ये बोला कि भाई तुम फॉर्म भर के आओ और हमको फॉर्म दो। तो जब इसको फॉर्म देगा, जब इसको फॉर्म दिया गया तो ये क्या किया, ये पहले गया, राइट, जो प्रोसेस है वो किया, यहाँ से पैसा निकाला, राइट। पहले तो ये चेक किया कि ये, सबसे पहले तो यहाँ गया ही नहीं, पहले तो इसका जो फॉर्म लेके आया पहले चेक किया कि इसके अकाउंट में पैसा है भी कि नहीं है, राइट। ये यस पैसा सर। मांगने आया है तो पहले है कि नहीं है पैसा, फिर हम निकालेंगे ना पैसा। तो हाँ भाई चलो ठीक है, इसके पास पैसा है, ठीक। यस। अब इसके पास पैसा है तो फिर इसके अकाउंट से पैसा को माइनस करेगा। बिल्कुल रिडक्स में यही काम होता है, इसके पैसा को माइनस करेगा और इसको पैसा दे देगा, राइट। अब इस बंदा को पैसा मिल गया, ये खुश होकर के आ गया, हाथ में पैसा, बैग भर के 5 लाख रुपया लेने गया था ये बंदा, ठीक है। ताकि वो कैशियर के ड्रॉर में उतना पैसा था नहीं, तो वापस कैशियर क्या किया, वॉल्ट पे जा करके वहां से पैसा उठाया और इसको दिया, और ये आ गया पैसा ले करके हंसते हुए चेहरा बनाते हुए या, ठीक है, भाई मेरे पास तो पैसा आ गया, हमको बैंक ने पैसा दे दिया, सिंपल सा बात। यस। ठीक है, राइट। अभी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब इसी से ये सिनेरियो जो हुआ है, या ये सुबह उठा नहा धोआ के गया बैंक में पैसा लेने के लिए, और कैशियर के पास गया, कैशियर गया वॉलेट से पैसा निकाला, इसके अकाउंट में अपडेट किया, वापस पैसा दिया और ये वापस घर आ गया। बात इतना ही सा है। ये कहानी अगर याद रह गया तो रिडक्स का फ्लो याद रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बस यही कहानी याद रखना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम रिडक्स ऐड करना शुरू करेंगे कि कौन किस टर्मिनल, कौन सा पार्ट रिडक्स में कैसे बोलते हैं उसको। ठीक है, राइट। अब सबसे पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे एक्शन क्या कर रहा है, ये पैसा निकालने जा रहा है, यस। तो एक्शन बोलेंगे हम लोग, क्या ये इसका एक्शन ही तो लिया ना, पैसा निकालने के लिए एक्शन ही तो लिया। ये घर से निकला और घर से निकल के जाके फॉर्म भरा और जा करके कैशियर को दिया यहाँ पे, तो इसका एक्शन हुआ, राइट। यस सर। अब एक्शन एक टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आया तो इसको पैसा निकालना था, राइट, इसका दूसरा पैर भी है ना ठीक है। तो यहाँ पे ये पैसा यहाँ से जब निकाला, ये वॉल्ट से, ठीक है, तो वो वॉल्ट में क्या रखा था, पैसा स्टोर करके रखा था, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्स स्टोर। तो मतलब आज अगर एक बंदा आया है, वो पैसा मंगाया तो वॉल्ट से निकाल के दिया, कल दूसरा बंदा आएगा तो कहाँ से ये पैसा निकाल के देगा, वॉल्ट से देगा। पर वॉल्ट। तीसरा बंदा आएगा या सेम डे 5-6 बंदा आएगा तो क्या होगा, कहाँ से पैसा देगा, बैंक वॉल्ट से। से देगा। मतलब कि इतना समझ में आ रहा है, कोई भी अगर एक्शन हो रहा है, कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो बीच में कुछ तो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। पैसा चेक कर रहा है, नहीं पैसा चेक कर रहा है, पैसा है या नहीं है इसके पास, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई इसको यहीं से घुमा दो, राइट।
जो भी है, राइट। तो बीच में कुछ तो कैलकुलेशन हो रहा है, ये एक्शन है, ये कैलकुलेशन है, और यहाँ पे हमारा स्टोर है, रिडक्स स्टोर। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा और जूम करके इसको देखेंगे। जूम करने का मतलब अब इस पार्ट को हम लोग जूम करेंगे, ये पार्ट को। ठीक है, इसको अभी हम लोग जूम करके देखेंगे। अभी ये तो समझ में आएगा कि एक्शन होता है और एक रिडक्स का स्टोर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। कोई भी इंटरव्यू में जाइएगा, बोल दीजिएगा कि रिएक्ट रिडक्स हमको आता है, रिडक्स का फ्लो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, लिखवा के रख लीजिए बात। अगर आप उसको एकदम इत्मीनान से बैठा के ऐसे समझा दिए ना, फिर तो आपको सही लगना। जानते हैं टाइम नहीं देगा इतना, बट उसको फटाफट बोलना है कि भाई ये बैंक वाला आया, एक बैंकिंग सिनेरियो लेते हैं, वहाँ पे बैंक का एक बंदा है और एक कैशियर है बैंक में, ये ऐसे जाके पैसा ले नहीं सकता, उसका प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये जब निकल रहा है घर से पैसा लेने के लिए, तो क्या एक्शन के साथ जा रहा है, एक एक्शन करेगा, पैसा निकालने का एक्शन करेगा, उसके लिए फॉर्म भरेगा, राइट। तो एक एक्शन हो गया, और बीच में एक प्रोसेस होगा, और रिडक्स से स्टोर आएगा। जो रिडक्स का स्टोर में पैसा है, जो वॉल्ट है बैंक का, वो रिडक्स का स्टोर है, वहां से पैसा इसको मिलेगा। बीच में जो कैशियर है वो प्रोसेस करेगा। ये प्रोसेस जो है, इसको अभी हम समझाते हैं कि ये प्रोसेस प्रोसेस क्या है। ठीक है, राइट। अब देखिए, जब हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां पे तो हम लोग कुछ ऐसा पैसा खर्च वाला बात नहीं है कि प्लस माइनस करेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिड्यूसर को आप थोड़ा सा एक बार सोचिए, जब हम लोग काउंटर रखे थे तो काउंटर को इंक्रीज और डिक्रीज करा रहे थे, राइट, याद है ना? यस, करा रहे थे ना? यस हेलो, सर। राइट। अच्छा चलिए, रिड्यूसर को छोड़िए, उस पे यूज रिड्यूसर को छोड़िए, उस पर बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम रिड्यूसर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे हम सब कुछ बताएंगे, पर पहले यहाँ पे कुछ एक दो तीन प्रिंसिपल्स है रिडक्स का जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक सलोनी कोई दिक्कत है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पिछला रिड्यूस यूज रिड्यूसर अगर आपको याद नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये पूरा अलग कहानी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम्म, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एप्लीकेशन में तो कुछ पैसा खर्च करने वाले नहीं है। ठीक है, राइट। तो क्या होगा हमारा, हमारे एप्लीकेशन में स्टेट तो जरूर होगा, है ना? अगर मान लीजिए कि हमारे पास यही बैंकिंग सिनेरियो ही अगर हम बना रहे होते तो हमारे पास एक कंपोनेंट में स्टेट तो होता ना, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस दिखा रहे हैं। तो बैलेंस अगर हम दिखा रहे हैं तो कहीं स्टेट में बैलेंस स्टोर करके रखेंगे, भाई इस अकाउंट में INR रुपीज इतना है। अगर वो निकाला तो उसके टोटल अमाउंट में माइनस करते हैं हम लोग, राइट। यस सर। और अगर वो उसमें ऐड किया तो टोटल अमाउंट में प्लस करते हैं, सिंपल सा बात है। ठीक है, इतना ही ना करते ना, यस सर। राइट। तो एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कि हमारा पैसा इस वॉल्ट में क्या है, सेफ है। अगर घर पे रहे तो टेंशन है ना, बट बैंक में तो टेंशन नहीं है, राइट, है ना, क्योंकि सेफ है हमारा पैसा वहाँ, है या नहीं? तो यहाँ यस पे सर। वैसे उसी तरह से यहाँ पे भी, जब आपका आयुष, आप हैं क्लास में? यस सर। हाँ, तो जब उसी तरह से जब आपका यहाँ पे रिडक्स का बात हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो हमारा एप्लीकेशन का स्टेट है, ठीक है, यस सर। तो सेफ है कहाँ पे, स्टोर के अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया? यस। ये आपको भी याद रखना है, कहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का स्टेट सेफ है, स्टोर। रिडक्स स्टोर में। ठीक है, राइट, है ना? यस सर। अब यहाँ पर एक पहला प्रिंसिपल आ गया रिडक्स का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, सलोनी? नो सर। मतलब अभी जो हम पढ़ाए यहाँ से निकले, याद हो जाना चाहिए। यस सर। इतना सिंप्लीफाइड करने का बस यही कारण है कि आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ से निकलने के बाद। अब दोबारा आप जाके बस कहानी सुनेंगे और रिवीजन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? दोबारा और कोई ब्लॉग पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिक रिडक्स का आइडिया को समझने के लिए। तो अब आ जाता है पहला, अब इसको जूम करेंगे हम थोड़ी देर में। अभी पहला हम पहला प्रिंसिपल यहाँ से समझ लेते हैं रिडक्स का। क्या है पहला प्रिंसिपल? चलिए, पहला प्रिंसिपल हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? ठीक है, पहला प्रिंसिपल रिडक्स का ये बोलता है कि रिडक्स के पास हैज सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। पहला प्रिंसिपल, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। अगर आप ध्यान से देखें
तो बैंक वॉल्ट हो गया ना। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ कैसे है, मतलब कि जो भी पैसा है वो वॉल्ट में रखा हुआ है ना। Yes, किसी का sir. भी सर अकाउंट से अगर प्लस माइनस होता है तो वॉल्ट से माइनस होता है, प्लस होता है, राइट, जो उसका टोटल यस पैसा है, राइट। तो यस आप सर अगर ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन, जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन का जो स्टेट होगा, ठीक है, whole application is stored in an object within a single reductor. Okay, within a single redux store. ठीक है। यस सर स्टेट ऑफ योर होल एप्लीकेशन, मतलब देखिए सारा कुछ तो यहीं से प्लस माइनस हो रहा है ना। अगर यहीं पर पैसा नहीं है तो ये तो पहले ही घुमा दिया जा रहा है। तो मतलब कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है। पूरा एप्लीकेशन का जो स्टोर होगा ना वो यहाँ पर होगा। क्लियर है? यस सर कोई दिक्कत यहाँ पे सलोनी, यहाँ पे कोई भी तरह का दिक्कत? Yes, sir. तो मतलब हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन एप्लीकेशन, इंटरव्यू में पूछता है स्टेट ऑब्जेक्ट इज मैनेज्ड बाय वन स्टोर। क्लियर है? वन रिडक्स यस स्टोर। वन जो रिडक्शन भी आपका एक एप्लीकेशन होगा ना उसका एक ही रिडक्स स्टोर होगा, कभी भी दो स्टोर नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। कॉन्टेक्स्ट आप चाहे जितना भी बना सकते हैं, है ना, यस सर जहाँ पे चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन रिडक्स स्टोर हमेशा एक रहेगा। रिडक्स स्टोर हमेशा एक रहेगा, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। क्लियर है? ये पहला प्रिंसिपल है रिडक्स का। यहाँ पे कोई दिक्कत? याद हो गया? यस सर कोई दिक्कत सलोनी? सर फिर से बता दीजिए reduce principles. प्रिंसिपल तो बस वही है ना कि एक एप्लीकेशन जो आप बना रही, कॉमर्स एप्लीकेशन या बैंकिंग एप्लीकेशन या इंश्योरेंस एप्लीकेशन या ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, कुछ भी बना रहे हैं, उसका जो स्टोर होगा, Yes. हर कंपोनेंट का एक स्टेट होता है ना, राइट। तो Yes. लोकल स्टेट होता है, वो उस कंपोनेंट के लिए स्टेट होता है। यूज स्टेट जो लगाते हैं हम, दूसरे में उसको एक्सेस करना है तो नहीं कर सकते, कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको पेरेंट लेवल पे बनाना पड़ेगा स्टेट, तभी हम चाइल्ड में यूज कर सकते हैं, है Yes. ना, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जब रिडक्स है, हमारे पास एक ही स्टोर होगा, और वो स्टोर पूरे एप्लीकेशन में, अगर कुछ भी आपको डेटा लेना है स्टोर से, तो वहीं से स्टोर से ही आपको डेटा लेना है, और डालना भी आपको स्टोर पे ही है। ठीक है Yes, ना। sir. अगर कुछ अपडेट कर रहे हैं आप यूजर के एक्शन से, राइट, जैसे कि काउंटर ले लीजिए, काउंट प्लस प्लस की, तो कहाँ स्टोर में जाके जो काउंट का वैल्यू है उसको प्लस करेगा, स्टोर में जाके जो काउंट का वैल्यू है उसको माइनस करेगा। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. अब यहाँ पे सोचने वाला बात है कि एक्शन क्या होता है। एक्शन, ठीक है, एक्शन तो वही है ना। अगर हम लोग बैंक जा रहे थे, ठीक है, किस इंटेंट के साथ जा रहे थे? कि पैसा विड्रॉ करेंगे, है ना, Hmm. राइट। सो Yes. यहाँ पर अब देखिए, हम लोग को कोई ऐसे पैसा नहीं दे देगा बैंक जाएंगे तो, कि भाई मेरा पैसा है हमको दे दो, नहीं, उसका एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे उसी तरीका से एक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन टू विथड्रॉ मनी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विथड्रॉ मनी। ठीक है। अब
ऐसे ही नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, टू विथड्रॉ मनी वी नीड टू फॉलो प्रोसेस। ठीक है, सिमिलरली अब रिडक्स में क्या है, जितना कोड चाहे आप लिख लें, ठीक है, लेकिन जब आपको स्टेट अपडेट करना है रिडक्स आपके पूरे एप्लीकेशन का, ठीक है, हम लोकल स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं, जो एक डेटा होगा जो सारे कंपोनेंट के साथ शेयर हो सकता है, ठीक है, और उस स्टेट को अगर अपडेट करना है तो जैसे हम लोग करते थे ना सेट स्टेट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, और इसमें भी ये मतलब यूजर लिए तो सेट यूजर किए, तो वो क्या था, वो लोकल लेवल का स्टेट था। उस कंपोनेंट का स्टेट बस उसी कंपोनेंट में एक्सेस हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। दूसरा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का स्टेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे पास क्या है, रिडक्स स्टोर है, जहाँ पे सारा स्टेट रखा हुआ है, पूरे एप्लीकेशन का स्टेट वहीं पे रखा रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। लो, अब आयुष गायब है। नहीं, आयुष है। ओके। यस सर। ओके, तो पूरे एप्लीकेशन का जो स्टेट है कौन अपडेट करेगा? तो पूरे एप्लीकेशन का स्टेट कहाँ स्टोर होगा, रिडक्स स्टोर में स्टोर। ठीक है, राइट। अब आपको अगर स्टेट अपडेट करना है अपने एप्लीकेशन का, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि भैया अब अगर इसको मान लीजिए पैसा चाहिए था, अभी ये बैंक आया था, ठीक है, अब किस लिए आया तो किसी को पता नहीं है ना। यस। तब तक ये जाके कैशियर को बोलेगा नहीं कि हमको पैसा चाहिए, राइट, तब तक कोई ये कुछ एक्शन लेगा नहीं। जो बंदा बैंक आया है, जब तक ये बंदा एक्शन नहीं ले रहा है, तब तक इसको कोई पैसा निकाल के अपने मन से नहीं दे देगा, राइट, कि भाई यस सर। तुम्हारा कुछ तो पैसा है, ले लो तुम, राइट, है ना। ठीक है, यस तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ प्रोसेस है विड्रॉ करने का बैंक से, है ना। उसी तरीके से रिडक्स के पास भी कुछ प्रोसेस है, ठीक है, क्या करने का, एप्लीकेशन का स्टेट अपडेट करने के लिए। समझ में आया बात? यस राइट, सर। प्रोसेस स्लैश चेंज द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, राइट, यस सर। है ना। अब यहाँ पे हम लोग स्टेट को अगर चेंज करना है या अपडेट करना है, तो उसके लिए हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, एक्शन एमिट करना पड़ेगा। एमिट का मतलब समझ में आता है, एक्शन करना, ठीक है। तो यहां पर ये नोट आपको याद रखना है क्या, नहीं तो इसके अलावा अगर आपको कोई एक्शन नहीं करे तो स्टेट आपका क्या है, रीड ओनली है, ठीक है। तो द ओनली वे टू अपडेट और चेंज द स्टेट इज टू एमिट एन एक्शन, ठीक है। अब एक्शन एमिट करने के लिए, टू एमिट एक्शन वी नीड टू हैव ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट एक्शन, राइट। अगर अपडेट करना है, नहीं तो फिर स्टेट क्या है, बस रीड ओनली तो है, स्टेट इज रीड ओनली, है ना। नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं तो बस आप अपना पैसा देख ही सकते हैं ना। यस सर। यस सर। अगर आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे तो बस आप देख सकते हैं कि बैंक में वॉल्ट है वही रखा हुआ, वहां पे मेरा पैसा होगा, राइट, है ना। यस सर। Recording in progress. किधर रिकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं सर, फोन। ठीक है, तो स्टेट इज क्या है, रीड ओनली,
ठीक है, द ओनली वे टू अपडेट और चेंज द स्टेट इज टू एमिट एन एक्शन। टू एमिट एन एक्शन वी नीड टू हैव ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट एक्शन। मतलब कि वो एक्शन में क्या करने जा रहे हैं, कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या एक्शन है, कैश विड्रॉ। तो हमारे हमको वो एक ऑब्जेक्ट में लिख के भेजना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, से दूसरा नंबर प्रिंसिपल। ठीक है, यस सर। अरे यार इसको अभी सेव नहीं करना है। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नो सर। अब आसान शब्द में देखें। अच्छा चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट भी लिख के देख लेते हैं। ठीक है, राइट, ताकि हमको समझ में आए कि भाई मेरा जो एक्शन का ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा दिखता है भाई। राइट, तो हम लोग ये एक्शन का ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, टाइप। ठीक है, और क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ मनी। विड्रॉ, विड्रॉ मनी, मनी, है ना, विड्रॉ मनी। क्या करना चाहते हैं हम, मनी विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ मनी। ठीक है, अमाउंट क्या करना चाहते हैं, अमाउंट कितना, अमाउंट मान लीजिए 100 रुपये रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते भी, है ना। तो ये देखिए, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन को, कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि हम क्या करना चाहते हैं, टाइप विड्रॉ करना चाहते हैं मनी। यस, अमाउंट कितना, इतना अमाउंट निकालना चाहते हैं। क्लियर है, ये आपका रीडक्स के स्टेट का, रीडक्स के स्टेट का ये यस सर। एक्शन का, सॉरी स्टेट का नहीं, एक्शन का ये ऑब्जेक्ट है। यही तो हम लिखे हैं ना, द ओनली वे टू अपडेट और चेंज द स्टेट इज टू एमिट एन एक्शन। टू एमिट एन एक्शन वी नीड टू हैव ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट एक्शन। भैया हम कौन सा एक्शन करने वाले हैं, पैसा निकालने वाले हैं कि पैसा जमा करने जा रहे हैं। क्लियर है, यहां तक अभी किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। ये आपका रिडक्स का दूसरा प्रिंसिपल है, द ओनली वे टू अपडेट और चेंज द स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन इज 9 o'clock बोले यार, इसको अभी से पिंग कर देना। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है? सलोनी, नो सर। आयुष, नो सर। अगर ये कहानी हम समझाने बोले आप लोगों को तो इतना दूर आप हमको समझा पाएंगे? यस सर। अगर देखिए एक बात आप लोग याद रख लीजिए, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते दूसरे को तो मतलब आप समझे नहीं। ठीक है, अगर आप दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो आप समझे नहीं। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे मतलब आप कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये आपको मान के चलना है। जीवन में कोई भी सवाल का जवाब अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं किसी को भी, तो समझ जाइए वो टॉपिक आपको पूरी तरह से नहीं आता है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं आता है। आप हाँ मैनेज करके काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख के पढ़ के काम कर सकते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन एक एक चीज का पकड़ होना, राइट, सर एक चीज को समझना, वो चीज आपके पास नहीं आया है। ठीक है, और आगे अगर मैच्योर होना है तो अच्छा ये चीज चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले सलोनी? हेलो, कुछ बोले? नहीं कुछ नहीं सर। बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल सकते हैं। बोलिए, कुछ तो बोल रहे थे, घर पे बात कर रहे थे क्या? नो सर। तो कुछ बोल रहे थे। नो सर मेरा नहीं नहीं कुछ नहीं। अब आ रहा है अब आ रहा है। ये समझ में आया नहीं आया अभी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है हाँ यस सर। है ना। एक क्लास ड्रॉप होने से मेरे पे बहुत इम्पैक्ट होता है।
मेरा एक दिन टाइम पीछे yes होता sir. है, ठीक है, राइट। तो जब क्लास हो रहा है, देखिए ड्रॉप हो रहा है क्लास, तो ठीक है, कोई रीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब क्लास हो रहा है तो उसका पूरा फायदा उठाइए, उसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो जो नहीं समझ में आया, जो ऐसा लग रहा है कि याद नहीं होगा, तो वो हमको अभी बताइए, ताकि हम फिर एक्सप्लेन करके आपको दिमाग में घुसा के ही छोड़ेंगे हम यहाँ से रिडक्स। हमको ऐसा चाहिए ही नहीं कि आप यहाँ से निकले और अभी भी आपको रिडक्स में कंफ्यूजन है, राइट। फिर मेरा होना ना होना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर फिर भी कंफ्यूजन रह गया तो, है ना, है ना। क्योंकि अगर आप बाहर जाके रिडक्स का डॉक्यूमेंट खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा ही लगेगा, ये बात लिखवा लीजिए आप, अगर आप बिगिनर हैं तो। हाँ, अगर आप थोड़ा सा स्पेंड करके आए हैं रिडक्स पे टाइम और फिर देख रहे हैं, तो आप पिक कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे ऐसे तो आप जावास्क्रिप्ट से उठ के रिडक्स जाइएगा तो आपको लगेगा ही टफ, है ना। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? कौन एक बार हमको ये फ्लो समझाएगा अभी? जो जो चीज हम बताएं वो चीज सलोनी अभी समझाएगी सबको। सलोनी। Yes sir. हाँ yes sir. हाँ, अब समझाइए। हेलो. हाँ बोलिए, मेरा आवाज आ रहा है? आयुष। हाँ yes sir. यस सर, आ रहा है। हाँ हाँ, अब बोलिए, सलोनी हाँ समझाएगी ये सिनेरियो। yes sir. सुना रहे. सलोनी अ, सोचे हमको ही क्यों फंसा देते हैं ना। नहीं सर. तो बैंक से पैसा निकालने के लिए हमें बैंक में जाना है, तो हम सुबह उठ के बैंक गए, बैंक में पैसा निकालने के लिए. तो हम्म ऐसे ही तो पैसा हम नहीं निकाल लेंगे, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ एक्शन करना पड़ता है. उसके बाद फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद कैशियर के पास फॉर्म भर के कैशियर के पास गए, और कैशियर के पास उतना पैसा नहीं था, तो वो वॉल्ट से पैसा निकाल के हम्म, अ, सही सही। उसको निकाल के, उसको दिया, मतलब जो और पर्सन फिर था वो अपने उसको. सिस्टम में अपडेट किया कि इस बंदे के अकाउंट से इतना माइनस करेंगे, राइट। हाँ. तो इसमें तो एक्शन, हाँ पूरा बोलना है, इसमें एक्शन क्या है, स्टोर क्या है? हाँ, एक्शन है कि हमने फॉर्म भरा और पैसा निकाला, एक्शन है. हम्म, पैसा और निकालने का फॉर्म भरा, एक्शन है, वेरी गुड। और हाँ. और 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 क्या बताना था? हाँ, और दूसरा भी है कुछ यहाँ पे जो रिडक्स का टर्मिनोलॉजी है, स्टोर, वॉल्ट। हाँ, वॉल्ट में पैसा निकाल के दिया, उसमें उसके बैंक अकाउंट से उतना माइनस हो गया वो पैसा. तो यहाँ पे रिडक्स स्टोर क्या है, पहला प्रिंसिपल क्या वॉल्ट. बोलता है? रिडक्स स्टोर किसी भी सिंगल सोर्स ऑफ, तो किसी भी एप्लीकेशन में अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर रखे हैं तो रिडक्स स्टोर में रखेंगे, है ना। हम्म. कोई कोई भी एप्लीकेशन का जो स्टेट होगा कहाँ स्टोर होगा? रिडक्स स्टोर में. स्टोर में स्टोर होगा, है ना। और हम्म. अगर हमको कुछ भी स्टेट में अपडेट करना है, कुछ भी स्टेट रीड ओनली है, हमेशा रीड ओनली है, लेकिन अगर हमको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो हमेशा हमको एक्शन एमिट करना पड़ेगा, राइट। यस सर. और एक्शन एमिट करेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे क्या, किस टाइप का एक्शन कर रहे हैं, और अमाउंट, या यहाँ पे और दो तीन चार चीज भी कल हो सकता है, ठीक है। यस सर. आयुष, आपको समझ में आ गया? यस सर। पूरा क्लियर है? यस सर। अब अब आ जाते हैं, ये बीच वाला पार्ट को जूम करेंगे। कौन सा बीच वाला पार्ट? ये जो बंदा अभी पैसा लिया, ये सॉरी, फॉर्म लिया और वॉल्ट से जाके पैसा उठाया और इसके अकाउंट में अपडेट किया, ये जो कहानी हुआ, राइट। ये कहानी जो हुआ बीच में, ये वाला जो पार्ट है, जो हम बोले कि इसको तो अभी तक हम जूम नहीं किए, अभी हम क्या किए हैं, इधर से इनपुट है, इधर से आउटपुट है, राइट। इसको हम टच किए, एक्शन को, और रिडक्स स्टोर को टच किए, है ना। लेकिन अभी हम इस पे कुछ भी बात नहीं किए, ये जो कैशियर किया है काम, पैसा अपडेट किया है,
इस पर तो हम कोई बात नहीं किए अभी तक। ये फॉर्म लिया और जाके बैंक वॉल्ट से पैसा पहले तो चेक किया बैंक वॉल्ट में है कि नहीं है उतना पैसा। अगर है तो पैसा लिया, राइट, और यस सर। जाके इसके अकाउंट से माइनस किया और इसको पैसा दिया। तो ये जो बीच का काम हुआ है ये अभी तक हम डिस्कस नहीं किए हैं। अब हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, यहीं पर आपको सोचना है। अब देखिए हम लोग स्टोर में जाके डायरेक्ट पैसा तो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। पहले हमको जाना पड़ेगा कैशियर के पास, राइट, और हमारे पास एक्शन होना चाहिए। तो वो एक्शन हम किसको बोलेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जो हम शब्द बोलेंगे एक्शन किसको बोलेंगे, कैशियर को बोलेंगे। कैशियर क्या करेगा, वर्ड के साथ कम्युनिकेशन करेगा। एक्शन, ये बंदा क्या बोला हमको, पैसा, ध्यान दीजिएगा, पैसा निकालना है, राइट, पैसा निकालना है, रिक्वेस्ट करेगा। तो ये जो कैशियर है ये जाके वॉल्ट से कम्युनिकेशन कर रहा है। वॉल्ट अभी मान लीजिए कोई इंसान नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन तो या ट्रांजेक्शन तो इसके साथ हो रहा है ना, इससे कुछ ले रहा है इसको कुछ दे रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या है, यही तो है कम्युनिकेशन। किसी को कुछ दे रहे हैं और किसी से कुछ ले रहे हैं, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन का अलग फॉर्म हो सकता है लेकिन ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, राइट, है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा। अब सेम चीज अगर हम रिडक्स के टर्म पे बात करें तो, ठीक है, यहाँ पे जैसे बैंक का जो कैशियर है कम्युनिकेट कर रहा था, जो भी तरीका हो, अपने वॉल्ट से जाके कम्युनिकेट। अभी आज के डेट में तो वॉल्ट का बात नहीं है, जो भी अकाउंट है उसके बेसिस पे सब डिजिटल है, ठीक है। तो हम एक सिंपल वे में समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब अगर हम यही चीज को रिडक्स के तरीके से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। जो एक्शन आपका था वो एक्शन हम किसको बताएं, कैशियर को बताएं, ठीक है, राइट। यस सर। सेम चीज हमको एप्लीकेशन के साथ करना है। अब हमारा इस बीच में कोई तो कैशियर होगा, एक्शन और रिडक्स स्टोर के बीच में कोई तो कैशियर होगा जो कम्युनिकेशन कर रहा होगा एक्शन और, ये बंदा एक्शन करने वाला है और ये स्टोर है, वॉल्ट है जहाँ पे सब कुछ रखा है। ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए बीच में एक कैशियर बैठा है बैंक का, राइट। सिमिलरली रिडक्स में भी ऐसा कोई तो होगा जो बैठा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिड्यूसर। अब हम लोग ये रिड्यूसर जो है इसको जूम करेंगे, मतलब इसके अंदर का प्रोसेस समझेंगे कि इसमें क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, हम अपना एक्शन जो है, आयुष सलोनी, ध्यान, यस सर। आयुष, यस सर। यस हम सर। मेरा जो एक्शन है ये हम किसको बता रहे हैं, रिड्यूसर को बता रहे हैं। बैंक के टर्मिनोलॉजी में रिड्यूसर क्या है, मेरा कैशियर है, यस। तो जब भी यहाँ पे यूजर एक्शन लेगा तो रिड्यूसर से, जब भी हम अपने एप्लीकेशन में एक्शन करेंगे तो हम एक्शन किसको देंगे, रिड्यूसर को देंगे। अब यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर्म रहता था, इसमें हम सारा यही चीज फिल कर रहे होते थे ना, टाइप और अमाउंट, अकाउंट नंबर, विड्रॉ करना है, इतना रुपया विड्रॉ करना है, राइट। यस सर। यही तो यहाँ पे फिल कर रहे थे, है ना, जो कि हमारा एक्शन था। अब यही एक्शन जो है ये हम क्या कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कैशियर को दे रहे हैं। ये एक्शन के, ये जो फॉर्म का एक्शन है किसको दिए हम लोग, कैशियर कैशियर सर। को दिए, राइट। तो यही चीज अगर हम रिडक्स के टर्मिनोलॉजीज में बोलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन को डिस्पैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्पैच। डिस्पैच तो सिंपल वर्ड है। अभी अगर आप लोग कभी कभी कुरियर वगैरह किए हैं तो बोलेगा भाई या कुछ भी, यस सर। डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच मतलब क्या होता है, भेजना, सेंड करना। तो यहाँ पे देखिए ये इसको दे ही रहा है, राइट। अब ये लोग दूरी करीब है तो उसको हम लोग सेंड बोल रहे हैं, ठीक है, डिस्पैच नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी को डिस्पैच का टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है, डिस्पैच। तो अब डिस्पैच एक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्पैच कर रहे हैं। डिस्पैच करके कहाँ जा रहे हैं, एक कैशियर सिंपल के सा पास। एक
कैशियर के पास जा रहा है। हमारा कैशियर कौन है इसमें, पर वो रिडक्स में? रिड्यूसर। ये कैशियर रिड्यूसर है, ये यस एक्शन है, ये रिडक्स स्टोर है, ये रिड्यूसर है। ठीक है, यस सर क्लियर? तो हम अपना एक्शन को डिस्पैच करेंगे, तभी तो कैशियर के पास जाएगा, तो हम अपना एक्शन को सेंड करेंगे या देंगे, राइट? वही चीज को हम दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोल रहे हैं, यहाँ पे रिडक्स के टर्मिनोलॉजी में उसको डिस्पैच करना कहते हैं। तो हम अपना एक्शन को डिस्पैच करेंगे, ठीक है? यस सर अब रिड्यूसर को पता है कि क्या करना है इस एक्शन के साथ, राइट? जैसे कि कैशियर को पता है कि क्या करना है, भाई ये एक्शन आया तो हमको ये पैसा निकालने का रिक्वेस्ट बोला है, तो हम पैसा निकाल के इसको दे देंगे। अगर ये बोले पैसा जमा करने का रिक्वेस्ट, अब जमा बोला है तो ये थोड़ी निकाल के पैसा दे देगा इसको, राइट? जमा कर लेगा इसका पैसा, है ना? यस सर क्लियर है ना? राइट? तो रिड्यूसर यहाँ पे जानता है कि क्या करना है। अभी रिड्यूसर क्या है हम आगे चल के बात करेंगे अभी, ठीक है? राइट? तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका पैसा लिया, विड्रॉ करेगा, ठीक है, और आपको पैसा दे देगा कैसे। अब यही चीज अगर हमको रिडक्स में बोलना है तो, अब यहाँ पे देखिएगा, रिडक्स में बोलना है तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हुआ है ना, क्या हुआ है, कैलकुलेशन तो किया है ना। ये काम कौन कर रहा है, ये वॉल्ट में जाके पैसा को माइनस कर रहा है, और आपका अकाउंट से माइनस करके और आपको पैसा उतना निकाल के दे रहा है। तो ये बीच का जो कैलकुलेशन कर रहा है कौन कर रहा है, कैशियर कर रहा है, और कैशियर क्या है, रिड्यूसर है। ठीक है, रिड्यूसर भी यही काम यस करेगा सर। ना। जैसे आपके एप्लीकेशन में काउंटर काउंट है, ठीक है, एक एग्जांपल बोलते हैं, तो काउंट हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं, लोकल स्टेट में, है ना? जब तक हम उसको चेंज ना यस करें क्या होगा, जब तक हम लोग चेंज ना करें स्टेट हमारा रीडेबल है, राइट? अभी हम लोग बात किए हैं इस पे, चलो नहीं, आप यस लोग जैसा ट्रैक पे हैं कि कहीं कहीं पे हाथ छूटा? नहीं यहीं पे नहीं नहीं, नेक्स्ट मेरे देख सामने चल रहा है कि कहीं हाथ छूटा, मेला में खो नो गए? सर। कोई मेला में खोया नहीं है ना? नो सर अभी अभी नो थोड़ा और सर। मेला घूमना है, मेरा घूम के वापस आना है, पूरा कंप्लीट करना है, वापस घर तक आना है, ठीक है? तो बैंक घूम रहे हैं हाँ, बैंक घूम के आना है साथ में, ये नहीं कि यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत आराम से समझना है इसको, इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। यस सर जो भी पैसा आप खर्च किए, या देखिए एक तरफ से पैसा खर्च ही कर रहे हैं ना, पैसा निकाल रहे हैं तो आप खर्च कर रहे हैं। अब कॉमर्स का सिचुएशन, अगर कोई कॉमर्स वाला पार्टी है तो उसको समझ में आता है कि पैसा निकालना को पैसा खर्च करना बोलते हैं, है ना? यस सर राइट, है ना? और पैसा जमा करने को पैसा क्रेडिट करना बोलते हैं, सेविंग। यस, है ना? यस राइट, और डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अभी हम कॉमर्स में नहीं जा रहे, अभी हम लोग इसी को बस स्टेट के साथ मैच कराएंगे, आयुष, ठीक है? तो मनी जो भी हम निकाले हैं, ठीक है, जो अपने स्टेट में लाए हैं, लोकल स्टेट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नया स्टेट रिटर्न करता है। मतलब कि जो पुराना स्टेट था ना आपका, आपके पास कितना पैसा है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 10,000 रुपया आपके मेन स्टोर में, रिडक्स स्टोर में रखा हुआ है, ठीक है? ये सब फ्रंट एंड में है, ठीक है, राइट? अब इसमें से आप 100 रुपया निकाले, ठीक है? जब आप 100 रुपया निकाले हैं, तो ये 100 रुपया जब आपको दे रहा है ना, तो इसको माइनस करके नहीं दे रहा है, ठीक है? इसको माइनस वो कर रहा है, वो प्रोसेस है, लेकिन आपको क्या करता है, नया स्टेट देता है। मतलब कि एक ही वेरिएबल को नहीं देता है, जैसे ये एक वेरिएबल है ना, एग्जांपल देख लीजिए, ये एक वेरिएबल है, ठीक है? इसी वेरिएबल को आपको 1,000 10,000 रुपया को अपडेट करके नहीं दे देता है कि हाँ भाई इसमें से कितना निकाले, 100 निकाले तो इसको 100 ही देंगे ना, राइट? और बाद में इसमें माइनस करेंगे, इसमें बाद में माइनस करेंगे। तो ये एक स्टेट है हमारे पास जो रिडक्स स्टोर में स्टोर्ड है। अब ये क्या करेगा, रिड्यूसर क्या करेगा, ये नया स्टेट देता है, नया स्टेट देता है। अच्छा 100 रुपये चाहिए, इसको 100 रुपये दे दो भाई, तो एक नया वेरिएबल बना के इसको 100 रुपये दे देता है, ठीक है, राइट? लेकिन बाद में वो जाके इसको अपडेट भी करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, यस सर। समझ में आया सलोनी? यहाँ पे हाथ छूटा सर या इसके बाद फिर से बताइए ना सर। देखिए, छूट गया हाँ तब बताना पड़ेगा ना, छूट गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग जैसे आप लोग अगर स्टेट के साथ कुछ भी काम करेंगे ना रिडक्स में, तो उसका काम ये होता है, अभी हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना और क्लियर होगा। ये कैसे क्लियर होगा कि देखिए, स्टेट का काम होता है कि ये आपको, ये इस रिडक्स का स्टेट, किधर बताएं यार, पूरा भर दिए हम। ये रिडक्स का स्टेट है, ठीक है, स्टोर है। स्टोर में अगर मान लीजिए आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट वैल्यू है, ठीक है, 10,000 है मान लीजिए, तो अगर इसमें से आपको 100 रुपया देना है, तो आप ये 10,000, आप इसको 100 देंगे ना, फिर इसको अपडेट करके माइनस करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप इसी स्टोर को अपडेट कर देते हैं क्या, 9,000, राइट। आप इसको 9,000 अपडेट करेंगे तो फिर उसको 1,000 रुपया और देना तो है, राइट। यस जब आप निकाल के एप्लीकेशन में कुछ भी निकाल रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, इससे कुछ ले रहे हैं आप, ठीक है, तो जो लेने वाला वेरिएबल होता है ना, वो हमेशा नया होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लेने वाला वेरिएबल नया नया होता है, होता है। ठीक है, तो न्यू स्टेट इसको हम बोलते हैं। और बाद में हम जाके इस स्टेट को अपडेट कर देते हैं, 9,000 कर देते हैं। तो अगर आप सोचिए, 9,000 ये और 1,000 पहले निकाले, हो गया टोटल 10,000, हो गया ना, राइट। पर यहाँ पे यही नहीं कर रहे होते कि हाँ भाई हमको 1,000 निकालना है, तो इसी को 1,000 बना देते हैं हम, ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि फिर तो मेरा पुराना डेटा चला जाएगा ना। अगर मान यस लीजिए सर। एक्स में, अच्छा अपना रिड्यूसर याद है एरे का, एरे का रिड्यूसर याद है सबको, रिड्यूसर, एरे, हाँ यस सर। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, यस सर। हाँ याद है सर। याद है ना। तो उसमें क्या होता था, हम लोग क्या करते थे कि पुराने वाले डेटा को स्टोर करके रखते थे ना। कभी ऐसा किए हैं कि भाई इनिशियल वैल्यू को हम लोग पहले क्या करते थे, इनिशियल वैल्यू कहीं पे रखा रहता था, ये हमारा इनिशियल वैल्यू है ना। और जब नया वैल्यू आता था तो हम लोग क्या करते थे, एक्यूमुलेटर में स्टोर करते थे। इनिशियल वैल्यू को थोड़ी हम जाके डिस्ट्रॉय कर देते थे, नहीं करते थे ना, नो सर। रखे नो होते सर। थे। अब एक्यूमुलेटर में नया वैल्यू आया तो उसको क्या, नया वेरिएबल की तरह वो अंदर जाता था लूप में। समझ में आ रहा है, देखिए एक्यूमुलेटर में जो पहला लूप आइटरेट होके आया, वो एक्यूमुलेटर में जाता है कि नहीं जाता है, यस सर। पहला इटरेशन यस सर। होकर आया, जाता है ना सलोनी, हाँ सर। जाता है, नहीं जाता है। यस सर। तो दूसरा बार जब आइटरेट होगा, तो पुराना आइटरेट का जो आउटपुट होगा कहाँ स्टोर होता था, एक्यूमुलेटर में होता था। हम्म। लेकिन हमारा इनिशियल जो हमारा वैल्यू था, वो थोड़ी हम लोग अपडेट कर देते थे, वो करते थे अपडेट कभी भी, नो सर। वो नो जो सर। जो 10 था उसको तो नहीं करते थे। तो ये आपका रिडक्स का स्टोर इनिशियल मान के चलिए अभी। अब जो इसमें से निकालना है वो क्या हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, ठीक है। अब जो आपका नया स्टेट आएगा, जिसको अपडेट कर रहा है, ठीक है, तो इनिशियल का एक बार में काम खत्म हो गया। अब ये हमेशा एक्यूमुलेटर की तरह काम करते रहेगा, और ये हमेशा न्यू स्टेट देते रहेगा आपको, जो नया एक्यूमुलेटर से वैल्यू निकल के आए उसको देते रहेगा आउटपुट। समझे बात। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आपको किसी को 10,000 रुपया है और आपको उसको देना है, आप एक वेरिएबल में 10,000 स्टोर करके रखे हैं, और किसी को 100 रुपया देना है, तो आप नया वेरिएबल बना के स्टोर करते हैं ना। 1,000 रुपया निकालना है तो उसमें फिर जाके आप बाद में उसको अपडेट करते हैं दूसरा वेरिएबल को। पहला ही जो वेरिएबल था जिसमें आप 10,000 रखे थे, उसी को जाके 1,000 थोड़ी बना देते हैं, आप बनाते हैं क्या। हेलो, नो सर। चलो नहीं, नो नो सर। सर। मेरा बात सुनिए। अगर आप एक्स में 10,000 रखे हैं, और किसी को आपको उसमें से 1,000 माइनस करना है, तो आप वाई में 1,000 लेते हैं ना, एक्स में जाके 1,000 अपडेट कर देते हैं क्या, नो है सर। ना। नो सर। नहीं करते ना ऐसा। बस वही बात है यहाँ पे भी। जब आपका स्टेट है यहाँ पर, इस जगह पे क्या है आपका, रिडक्स का स्टोर है, तो स्टोर में क्या है काम है कि स्टोर में हमेशा जो, उससे जो भी हमको पैसा निकालना है, अभी बैंक के सिनेरियो में समझते हैं, और जो पैसा हम निकाले और हमारे स्टोर को हम अपडेट करेंगे बाद में जाके, तो जितना निकालना है उतना पहले हम एक नया वेरिएबल में डाल के इसको दे दिए, ठीक है, कि भाई ये तुमको चाहिए तुम ले लो 1,000 रुपया। अब जा करके 9 उसको अपडेट करने के लिए माइनस करेंगे। अब वो हम रिडक्स स्टोर पे माइनस करने वाले हैं, ठीक है, राइट। अब हम एक चीज पर बात करेंगे। आप लोग को हम ये बताए थे कि एसिंक्रोनस होता है स्टेट अपडेट, याद है। यस सर। जब हम सेट स्टेट कर रहे थे, तो हम बोले थे ना कि ये इसके साथ में कॉल बैक फंक्शन यस लगता सर। है, राइट। वो कॉल बैक फंक्शन में इमीडिएट अपडेट देखना है तो कॉल बैक फंक्शन में जाके लॉक कर लीजिए। सेट स्टेट में क्लास बेस्ड कंपोनेंट में याद करिए, बताया है कि नहीं बताया है? नहीं यस सर, बताया, बताएं।
बताया ना सलोनी? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये आपको याद याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल टर्म है। अब इतना कहानी अगर सिंपल वे में रिडक्स में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट में, ठीक है, वो रिड्यूसर को पता रहेगा कि अब क्या करना है, जाके उधर अपडेट करना है। लेकिन रिड्यूसर जब भी रिटर्न करेगा क्या करेगा, नया स्टेट में आपको वैल्यू देगा। अगर आपके पास 10,000 रुपया है आपके रिडक्स स्टोर में, ठीक है, बैंक वॉल्ट में, तो आपको 1,000 रुपया निकालना है, तो ये आपको 1,000 रुपया लाके दे देगा, राइट। रिड्यूसर आपको एक नया स्टेट बनाएगा और उसमें 1,000 आपको दे देगा। लेकिन बाद में रिड्यूसर क्या करेगा, जाके अपना अपना भी तो अपडेट करेगा ना कि भाई अब माइनस करना है इसका 10,000 में से 1,000। यस, करेगा ना? यस सर। Yes, sir. राइट। नहीं तो इसका तो पैसा निकालते जितना निकालेगा उतना इसका पैसा बढ़ेगा इसका तो, है कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 10,000 का 10,000 रह जाएगा और एक एक हजार ही निकालते रहेगा, है ना? यस राइट। सर। तो इसका पैसा बढ़ना नहीं है, इसका तो माइनस होना चाहिए, है ना? तो इसका तीसरा प्रिंसिपल आता है यहीं पर, तीसरा प्रिंसिपल है डिस्पैच वाला जो हम बोले, ठीक है। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि प्योर रिड्यूसर क्या होता है, ठीक है, राइट। जब हम लोग एप्लीकेशन का स्टेट को अपडेट करेंगे, राइट, जैसे हम सेट स्टेट करते थे, राइट, या फिर सेट काउंट करते थे, है ना, राइट, तो हमारा जो एक्शन होगा वो हमेशा डिस्पैच किया जाएगा किसको, रिड्यूसर को। और रिड्यूसर क्या देगा रिटर्न में हमको, न्यू स्टेट देगा। हमेशा रिड्यूसर न्यू स्टेट देने वाला है, ठीक है। वो अपना अंदर में कैलकुलेट करते रहे पुराना स्टेट, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा रिड्यूसर क्या करेगा, नया स्टेट देगा हमको, ये याद रखना है। तो इस यहीं यहीं पे तीसरा प्रिंसिपल आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है, तीसरा प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। अब ये कहानी हम कल फिर से आप लोग की जुबानी सुनेंगे, ठीक है, राइट। तो ये कहानी एकदम कंठस्थ होना चाहिए, जैसे हम समझा रहे हैं बिल्कुल ऐसे कंठस्थ होना चाहिए। कोई बड़ा सिनेरियो तो है नहीं इसमें कि समझ में ना आए, इतना कॉम्प्लेक्स है क्या? नो सर। आ जाते हैं, क्लियर करते हैं इसको। यस सर। वो ज्यादा गंदा होता Yes, sir. है ना। अब ये कहानी समझ में आ गया किसी को? ये तीसरा हम क्या लिखे हैं, तीसरा रूल क्या बोलता है रिडक्स का प्रिंसिपल, कैसे मेरा स्टेट अपडेट हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम लोग रिड्यूसर लिखने वाले हैं, ठीक है, राइट। अब रिड्यूसर लिखने के लिए यहाँ पे ये समझना है आपको, क्या रिड्यूसर के अंदर कैलकुलेशन होता है। क्या कैलकुलेशन होता है, वो हमारा स्टोर को अपडेट करता है, हमको नया स्टेट जो हमको चाहिए वो हमको एक नया नया स्टेट में दे देता है, और वो अपना जाके पुराना स्टेट को अपडेट करते बैठता है, ठीक है। क्लियर है? क्या करता है, हमेशा नया स्टेट दे देता है जो हमको चाहिए, और पुराना स्टेट को, पुराना स्टोर को अपडेट करता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब इतना समझ में आने के बाद हमको ये बता दीजिए, अगर ये कहानी सुन लिए, इसमें इम्पोर्टेंट, तीन इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या क्या है हमको बता दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टर्स रिडक्स मूवी का कौन है? रिडक्स स्टोर, रिड्यूसर। ऑर्डर में बताइए। सबसे पहले रिडक्स। तो सर एक्शन। है ना। जब तक भूमिका बांधेगा नहीं मूवी स्टार्ट कैसे होगा? तो भूमिका तो एक्शन ही बांधेगा ना भाई, ये इसको पैसा निकालना है, तो एक्शन हो गया। अब बताइए नेक्स्ट। रिड्यूसर। अब बताइए नेक्स्ट। स्टोर। हाँ क्या बोले थे सलोनी, बोली बोली। हाँ सर, रिड्यूसर, रिड्यूस स्टोर। रिडक्स स्टोर, रिड्यूस नहीं, सॉरी सर। रिडक्स स्टोर है ना, है ना। ये रिड्यूसर रिड्यूसर इतना हो गया तो आपको दिक्कत होता है। आयुष आपको समझ में आया आयुष? यस सर। आयुष ये जो कहानी है ना,
इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, ठीक है? यस सर। आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक। अब ये कहानी में कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत, ऐसा कुछ लग रहा है कि रिडल्स बहुत कॉम्प्लेक्स है? इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ना, और क्लैरिटी मिलेगा हमको, और क्लियर होगा। अगर ये 3 आदमी आपको समझ में आ रहा है रिडक्स में, ठीक है, बाकी आदमी भी समझ में आने लगेगा। बाकी तो बस फ्लो है, इसी फ्लो में चलना है, इसको भूलना नहीं है आपको। एक्शन है, रिड्यूसर है, रिडक्स स्टोर है, एक्शन है, रिड्यूसर है, रिडक्स स्टोर है। इतना ही सा कहानी था। कहानी कैसा लगा एक नंबर। आयुष? सही था सर, आ गया समझ समझ। समझ में आया? यस सर। ये 3 मेन खिलाड़ी है यहाँ पे। सारा जो आपको टेंशन जैसा फील होने वाला चीज है वो रिड्यूसर है ना? क्योंकि सारा प्रोसेस इसी के अंदर हो रहा है। ये तो बंदा अपना एक्शन लेके आएगा, एक्शन आके इसको दे देगा, इस ये बीच में जाएगा, यहाँ से इस पर काम करके और वापस कर देगा रिडक्स स्टोर से। जो मेन काम करना है ये इसी को करना है, ये दोनों के बीच का ये ब्रिज है। ये इससे लिया है कुछ तो इसको रिस्पॉन्स देने वाला है, ये इससे लिया है कुछ तो इससे कुछ ले रहा है, तो फिर ये इसको भी रिस्पॉन्स देगा ना, यस। राइट? तो ये कहानी है रिडक्स का। अब इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक बात रहा, ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना? हम लोग यूज करेंगे रिडक्स रिएक्ट के थोड़ा पुराना वर्जन पे, ठीक है? क्लियर है ना? यस तो सर। पुराना वर्जन पे इसलिए करेंगे, 16.8 पे करेंगे, क्योंकि हम आपको अभी जो नया वर्जन है उसमें और कुछ कुछ चीज ऐड हुआ है, ठीक है, वो हम अननेसेसरी भी डाल के कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो वो बस इसी को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है? अब रिडक्स है क्या, कोई बताएगा हमको? रिडक्स क्या है? पूरा कहानी बता चुके हैं, रिडक्स क्या है? हेलो? यस सर। सर एक तरह का मैनेजमेंट है सर, स्टेट का मैनेजमेंट। हाँ, स्टेट कंटेनर है, स्टेट मैनेजमेंट भी है ना? यस। तो यहाँ पर क्लियर हो गया? कहीं यस पे सर। कोई दिक्कत है किसी नो को? सर। कोई भी प्रकार का दिक्कत? कहीं पे ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल या बहुत टफ लग रहा है, ऐसा कुछ? नो सर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, राइट? पर एप्लीकेशन अगर हम बनाएं तो फिर क्या होगा? सर एपीआई रिडक्स से भी लिख सकते हैं ना? एपीआई कॉल रिडक्स के हाँ। अंदर भी कर सकते हैं, एपीआई कॉल, यस। अब यहाँ पे इसका लाइब्रेरी भी है, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रिडक्स थंक, और एक और है उसको कहते हैं रिडक्स सागा, ठीक है? तो ये सब चीज़ हम लोग एडवांस लेवल पे है, ठीक है? ये सब विषय पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, ये सब आगे चल के, ये सब यू प्रेशर लेवल पे नहीं पूछता है, ठीक है? तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करने का जरूरी नहीं है, ठीक है ना? अब एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साउंड करेगा वो है रिड्यूसर, क्योंकि यही बंदा है जो एक्शन लेता है, ठीक है, एक्शन लेकर के उसको स्टोर को भी अपडेट करेगा, साथ ही साथ में जो एक्शन लिया है उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा। ये बीच वाला जो है, इधर ही सारा कॉम्प्लेक्सिटी है। ये चीज अगर आप क्लियरली समझ गए रिड्यूसर का, अभी और जब और जूम करेंगे, मतलब कि कोड लिख करके जब देखेंगे तो हमको और क्लियर पिक्चर पता चलेगा कि अच्छा ये है ना? इतना भी टफ नहीं है जितना ज्यादा लग जाता है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट के पास जाएंगे तो आपको टफ ही लगेगा,
आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, ठीक है, आपको लगेगा ही टफ। जब तक आप इसमें कोई ऐसे आपको पूरा आराम से फ्लो नहीं समझा दे, तब तक आपको ऐसे ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिंपल वे में चीज को समझिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को तब देखना है जब आप कंसेप्ट ले चुके हैं, और फिर आप डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको क्या होगा कि पूरा क्लियर समझ में आएगा, अच्छा डॉक्यूमेंट में बोल क्या रहा है। जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी आप कहीं पे पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ लेक्चर दे रहा है कॉलेज में या कहीं पे भी, बट अपने को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि वो जिस वे में बता रहे हैं उतना दूर तक मेरा दिमाग सोच ही नहीं पा रहा है, राइट, है ना। तो हाँ यस करने सर। के बाद हमारे पास, हाँ करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में भी वैसे ही रहता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए होता है, ताकि आप डॉक्यूमेंट को भी समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। और वो मैच्योरिटी कैसे आएगा? जब आप छोटा छोटा बेसिक्स चीज़ पे ज़्यादा समय दिए रहेंगे, तब आपको वो मैच्योरिटी आएगा। जैसे आप छोड़ेंगे बेसिक चीज़ को, फिर तो आपका हो गया, फिर तो मैच्योरिटी आने से। तो बेसिक चीज़ पे ज़्यादा टाइम दीजिए और इसके बारे में पढ़िए, मतलब कि और दूसरे लोग का भी एनालॉजी को सुनिए कि वो दूसरा और कौन क्या बोल रहा है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक दूसरे लोगों को सुनने से क्या होता है ना, उसका समझने का अप्रोच, और आप जो अब तक समझ के आ रहे हैं उस अप्रोच को आप टैली करके वहां से कंक्लूड कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर कोई का लिखने का तरीका, हर कोई का कोड देखो, आगे चल के ना इसी पे सरवाइव है पूरा। आगे चल के पूरा सरवाइव प्रोजेक्ट का इसी पर है कि दूसरा कोड लिख के जाया रहेगा और आपको उसको समझना है, ठीक है। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो वहां पे सब गड़बड़ हो गया, फिर कोई फायदा नहीं है, सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रिड्यूसर का बेसिक याद है। रिड्यूसर आप लोग को रिड्यूस रिड्यूस अगर याद नहीं है फिर सब गड़बड़ है। याद है। चलो, नहीं याद है रिड्यूस? देखिए, हम लोग चाहे ना तो हम लोग खुद से अपना ये सब अभी लिख सकते हैं, पर हम उस सब में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। खुद से हम अपना एक स्टोर लिख सकते हैं, एक डिस्पैच लिख सकते हैं, एक सब्सक्राइब लिख सकते हैं, और एक स्टेट लिख सकते हैं। और ये पूरा रिडक्स खुद का लिख सकते हैं हम लोग। यही तो बात है कि अगर आप कोर समझते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट समझते हैं, और ये लोग का प्रिंसिपल को पकड़ लेते हैं कि ये लोग क्या करके बना है। भाई ये भी तो कोई फ्लो ही किया है ना, कोई तो एक तरीका ही फॉलो किया है ना, और जाके कोड लिख दिया है, राइट, और हम उसको यूज कर रहे हैं। तो वो चीज का एक छोटा रूप, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको लाइब्रेरी पूरा बनाना है, नहीं, ठीक है। उसका एक छोटा रूप तो हम खुद से जावा स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं ना, राइट। ये सब लिखना इसलिए जरूरी है कि जब समय मिले ना, तो जैसे एरे है, तो आप सोचिए कि आपके पास एरे है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हमको अपना एरे बनाना हो कल को, तो हम एक ऐसा एरे, खुद का एरे कैसे बना सकते हैं, राइट। हम खुद का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, राइट। तो देखिए, जो हम लोग प्रोटोटाइप वगैरह पढ़े, तो वहां से हम लोग को अपना ऑब्जेक्ट बनाने का समझ आया, है ना, राइट। तो ये इस तरीके से अगर आप किसी चीज को जो देख रहे हैं, अगर कोई एंगुलर बना के रिलीज किया है, राइट, कोई रिडक्स बना के रिलीज किया है, तो ये लोग कोई डिजाइन पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या कर रहा है? कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, राइट। अब ये देखिए लार्जर एप्लीकेशन के लिए बनाया है, ठीक है, पर आप छोटे रूप पे लिख सकते हैं ना। आप लोग लिखने का कोशिश करेंगे क्या? बस जावा स्क्रिप्ट में एक स्टोर फंक्शन लिखना है। वो स्टोर में क्या होगा कि आपको एक स्टेट रिटर्न करेगा। एक का काम होगा जो डिस्पैच करेगा, एक का काम होगा जो सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब मतलब क्या हो गया? जो एक्शन कर रहा है, राइट। तो ये आप लोग लिख के आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ऐसा लिखने का। हेलो, यस सर। क्या नाम है? सलोनी? यस सर। हाँ, हम समझ रहे हैं, हंस हंस के जो यस आप बोल रहे हैं ना, हमको समझ में आ रहा है कि आप लिख पाइए कि नहीं। हेलो, यस सर। हम ये बोल रहे हैं कि एक बेसिक सा एक आपको फंक्शन लिखना है। चलिए,
ये एक्सरसाइज हम इसलिए करवाना चाहते हैं ना कि आपका दिमाग खुले, है ना। बाकी आगे रिडक्स का कहानी तो हम लिखेंगे ही, हम और विजिबिलिटी देंगे ही आपको, लेकिन ये इसलिए करना जरूरी है कि आप इंटरव्यू में जाए ना तो एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस, एकदम बोल्ड होके जाना होता है इंटरव्यू में कि भैया पूछो क्या पूछना है तुमको, हम पूरा प्रिपेयर होके आए हैं। और जब भी जाना है इंटरव्यू पूरा प्रिपेयर होके जाना है कि हाँ भाई पूछो। 10 बार पढ़ के जाना है, एक बार में नहीं होगा, 10 बार 20 बार पढ़ेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे, घस देंगे खुद को पढ़ पढ़ के, जब तक ऐसा ना हो जाए कि हम बिना देखे बोल सकते हैं, बिना देखे लिख सकते हैं। ये स्टेट पे अपने आप को लेके आना है। अगर ये स्टेट पे आप नहीं ला रहे हैं खुद को, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इंटरव्यू निकल जाएगा, तो 100 इंटरव्यू, 1000 इंटरव्यू दीजिएगा ना तो जाके एक निकलेगा। समझ रहे हैं? तो अपने आप को उस स्टेट पे ले आइए कि 1:1 का रेशियो हो जाए, एक इंटरव्यू एक बार देंगे और निकला इंटरव्यू। वो तभी होगा जब उसके पीछे आप 1000 बार मेहनत किए होंगे। तो ये बहुत जरूरी है आप लोग सबके लिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट देख के पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। हम खुद इतना इंटरव्यू दिए हैं और खुद इतना बार रिजेक्ट हुए हैं कि हमको अब समझ में आ गया है कि जब तक किसी चीज को बिना देखे हम ना बोल लें या लिख लें या अपने माइंड सेट से उसको ना समझ लें, तब तक नहीं, तब तक वो चीज़ है ही नहीं। अब जैसे हम एक एग्जांपल बोलते हैं, आपके बचपन में आपको लेटर्स याद रखना, नंबर याद रखना, टेबल याद रखना, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को याद रखना, वो तो खैर मेमोरी था, फोटोग्राफिक मेमोरी था, तो चलिए याद हो गया कि देखे किसी को चीज़ को याद आ गया। ऑब्जेक्ट देख लिए, सीडी है, पेड़ है, घर है, राइट, टीवी है, लैपटॉप है, तो ये याद हो गया। बुक है तो याद हो गया, समझ में आने लगा, राइट। विंडो है, जो भी है दिख रहा है तो अपने आप फोटोग्राफिक मेमोरी में जाके वो याद हो जा रहा है। लेकिन आपको उसका एक समझ आया ना कि भाई विंडो है तो विंडो का यूसेज क्या है, करता क्या है, राइट, यस, है ना। अगर पेड़ है तो उसका यूसेज क्या है, करता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, कैसे पेड़ होता है, राइट। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं। इसी तरीका से आपको जावा स्क्रिप्ट पे पकड़ होना चाहिए, इसी तरीका से रिएक्ट रिडक्स पे पकड़ होना चाहिए। और वो पकड़ एक बार में नहीं आएगा, तो जितना बार आपको प्रैक्टिस करना पड़े उतना बार प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जब अगर हम कल बोले आपको कि आयुष एक्सप्लेन कीजिए, आप हमको ये टॉपिक एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बिल्कुल कुछ ऑनेस्टली बिना देखे एक्सप्लेन करेंगे हमको, भले बीच में फंस जाए, दैट्स ओके। अभी यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यस सर। फंसे। लेकिन अगर हम आपको बोल दिए हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप हमको वो चीज़ को ऐसा एक्सप्लेन करिए कि हम समझ जाएं उस टॉपिक को कि हाँ भाई सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। बिना देखे एक्सप्लेन करना, बिना देखे पूरा रिडक्स बिना देखे लिखना, इस तरह का जब तक नहीं आ जाए ना, समझिए स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन इट। अभी आपको और मेहनत करना है, अभी आपको और लिखना है कोड, और पढ़ना है। ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर हम थोड़ा बहुत देख के लिख ले रहे हैं तो मेरा हो जाएगा इंटरव्यू में, तो नहीं होगा ऐसा, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। अभी भी अगर हम जाए इंटरव्यू में, अगर हम नहीं लिख पाए कोई टॉपिक, हम रिजेक्ट हैं, ठीक है। हम सिर्फ बोल दें ऊपर ऊपर, नहीं होगा, लिखने दे देगा, लिखने दे देता है, अभी भी लिखने देता है, ठीक है। तो लिखने तो देगा ही आपको कोड, है ना। अगर आप बोल दिए कि हमको आता है, यूज स्टेट आता है, यूज इफेक्ट आता है, हमको डी बाउंस आता है, डी बाउंस लिख के दिखाओ, राइट। तो लिखना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स बनाना पड़ेगा, ऑन एवरी की पैड एंटर में फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और उसमें सेट टाइम आउट लगाना पड़ेगा यूज इफेक्ट का, चेंज ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स, है ना, राइट। तो क्या करेंगे, सेट टाइम आउट लगाएंगे, 300 मिली से 3,003 सेकेंड में एवरी टाइम वो कॉल होता है यूज इफेक्ट, है ना। समझ रहे बात? तो एंड ऑफ द डे कहने का मतलब यही है कि बार बार प्रैक्टिस करना है, और जब तक बिना देखे आप लिख ना लें और किसी को कंसेप्ट समझा ना पाए, तब तक आप अभी तक इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं है, इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं है आप, ठीक है। नहीं यस। तो इंटरव्यू जाइए, फेस करिए, ठीक है। रेडी नहीं है का मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू देना ही नहीं है, रेडी नहीं है का मतलब आपको और प्रिपेयर करना है, बस इतना ही इसका मतलब है। हाँ, इंटरव्यू तो जाना ही जाना है, अगर एक इंटरव्यू आता है तो जाना है, क्योंकि वहां पे जाके क्या होता है ना कि आपको रियलिटी दिखता है कि अच्छा हम गए,
तो हमको पूछा और हम बोल नहीं पाए, सवाल क्या था, ये सवाल था, इस सवाल को आके प्रिपेयर कर लिए, कल फिर जाएंगे, फिर देंगे, फिर हमसे पूछा, हम बोल दिए, दूसरा फिर नहीं बोल पाए, फिर वो सवाल को नोट करके रख लिए। ठीक है, फोन में रिकॉर्डिंग सबके पास रहता है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। देखिए, एक ये इथिकल नहीं है, ठीक है, हम गलत चीज़ के लिए कभी प्रोवोक नहीं करेंगे, लेकिन इथिकल नहीं है रिकॉर्डिंग को ऑन करना। ठीक है, क्योंकि आप बिना बताए रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप कर लिए रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड आप बस अपने यूज़ के लिए रखने वाले हैं, कभी किसी के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी तरह का रिकॉर्डिंग किसी के लिए प्रूफ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए उस रिकॉर्डिंग को यूज़ कीजिए। ठीक है, और उस पर प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। देखिए, आप ना 10 इंटरव्यू देंगे ना, 11वां आपका निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास वही घुस, कहाँ से लाएगा क्वेश्चन, घिसा पिटा वही क्वेश्चन पूछने वाला है, वही 20 क्वेश्चन, वही 50 क्वेश्चन, वही 100 क्वेश्चन, उसी के अंदर में है दुनिया, उससे बाहर क्या पूछेगा। हैकर रैंक तो आपको अभी नहीं देगा ना इनिशियल लेवल पे, अगर दे भी सकता है, कंपनी कंपनी में डिपेंड, पैकेज ज़्यादा देगा तो हैकर रैंक देगा, सिंपल सा बात है, पैकेज कम देगा तो हैकर रैंक नहीं देगा। अब पैकेज ज़्यादा चाहिए, अब मान लीजिए पैकेज 20 अबव चाहिए, तो 20 अबव चाहिए तो उसके लिए हैकर रैंक क्लियर होना चाहिए, राइट है। तो क्वालिटी पे भी तो पैकेज देगा ना, और अगर 5 लाख 7 लाख 8 लाख है, तो फिर इजिली हैकर रैंक नहीं मिलेगा वहाँ, 5 लाख में, 3 लाख में, 2 लाख में, ये सब में हैकर रैंक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मिल भी सकता है लेकिन बेसिक क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि हैकर रैंक है तो बहुत टॉप क्वेश्चन मिलने वाला है, ऐसा बात भी नहीं होता है। हैकर रैंक में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी रहता है, टफ क्वेश्चन भी रहता है, ये डिपेंड करता है सेट करने वाले, बहुत सारा ऑप्शंस है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी टॉपिक को आप बिना देखे बोल नहीं पा रहे हैं, बिना देखे लिख नहीं पा रहे हैं, आप रेडी नहीं हो उस टॉपिक के साथ अभी तक, अपने आप को क्लियर करके मैसेज दे दीजिए कि हमको नहीं आता है, स्टिल आई हैव टू प्रिपेयर, और फिर प्रिपेयर कीजिए, तो हो जाएगा। और नहीं कीजिएगा प्रिपेयर दोबारा कि हाँ मतलब किसी तरह से हो जाएगा, वो किसी तरह से नहीं होता है। इसे ऐसा हम बहुत थॉट में रह चुके हैं कि यार इंटरव्यू यार समझेगा ना थोड़ा हमको, कि यार इतना तो बता दिया ना, अभी ठीक है ले लो यार, कर लेंगे हम काम, है ना। ऐसा ऐसा पिटी वाला कोई नहीं सोचता है, ऐसा माइंडसेट रख रहे हैं ना, कोई नहीं सोचता है ऐसा पिटी वाला माइंडसेट कि कोई ले लेगा जस्ट बिकॉज आपको आता है, लेकिन अभी आप लिख नहीं पा रहे, लेकिन आप लिख देंगे बाद में गूगल करके। ठीक है, ऐसा सोच के कोई कोई सिलेक्ट करेगा ही नहीं आपको। तो बस जो पूछे आप पूरा बोल्ड और कॉन्फिडेंट, और पूरा आंसर देना है स्टार्ट टू एंड, बिना रुके। और वो फ्लो तब आएगा जब आप 10 बार आप प्रैक्टिस करके आए। तो ये ज्ञान इसलिए था, ये ज्ञान पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, और ये फंक्शन लिख के आएंगे आप, इस फंक्शन में आपके पास क्या क्या रहेगा देखिए, हम बता दे रहे हैं। एक फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन में गेट स्टेट करेंगे आप। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जो कि आपका एक्शन करता है। तीसरा क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। यस ठीक है, सर। राइट, तो सब्सक्राइब वाला एक्शन हो गया, डिस्पैच किए और गेट स्टेट की। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ये आपका स्टोर है, इसी को तो स्टोर बोलते हैं ना, यही तो स्टोर है। स्टोर के पास क्या जाता है, डिस्पैच होके कुछ जाता है ना, यही एक्शन डिस्पैच होके जाता है, तो स्टोर क्या देता है, स्टेट देता है रिटर्न करके अपना जो उसका स्टेट है। डिस्पैच होता है, क्या डिस्पैच होता है, एक्शन डिस्पैच करके जाता है पास स्टोर के पास, तभी वो क्या रिटर्न करता है, स्टेट देता है, करेंट स्टेट ऑफ द स्टोर। यही तो है स्टोर, यही तो है पूरा रिडक्स का कहानी, है ना। अभी कैलकुलेशन का पार्ट हम नहीं घुसा है इसमें, रिड्यूसर वो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अभी यस अगले सर। कहानी पे आते हैं, ये कहानी वापस जाके सुन लीजिएगा, और कल हम फिर पूछेंगे ये कहानी, दोनों लोग हमको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, यस सर। और पूरा एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि आधा बोल दिए हम सर, आधा आप बोल दीजिए, काम हो गया, पूरा हो गया दोनों मिलके, ऐसा नहीं करना है, सलोनी जैसे अभी की थी, राइट। तो वो नहीं करना है, वो अभी हम पढ़ा रहे थे, अभी तुरंत याद नहीं होगा, वो हम समझ सकते हैं, तो दैट्स टोटली फाइन। लेकिन कल से क्या करना है, अगर हम कल बोलेंगे एक्सप्लेन करने, तो पूरा एक्सप्लेन चाहिए हमको, एंड टू स्टार्ट टू एंड। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर नहीं पढ़े थे, नहीं किए थे, ये सब नहीं हम सुनना चाह रहे नेक्स्ट क्लास में। यस सर। तो ये करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिड्यूसर भूल जाइएगा। अभी हम इसका कोड लिखेंगे तो और कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, अगर आप समझे नहीं हम क्या क्या बोलें। देखिए, आपको सुन के ऐसा लग रहा हो कि अरे यार ये तो बैंक वाला सिंपल सिनेरियो है बस, लेकिन आप खुद में अकेले बैठ के जाके एक बार बोलिएगा तो देखिएगा बीच में भूल जाइएगा। अकेले बैठ के अगर सोचिएगा ना दिमाग में, रिवाइंड कीजिएगा, तो आप भूल चुके होंगे।
भूल चुके होंगे आप, जबकि सिंपल सा है, पैसा ही निकालना है बैंक से, आप उसको मैप ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये सब चीज हम कैसे बता पा रहे हैं? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम भी भूले हैं, हम भी इतना स्ट्रगल किए हैं, हम तभी जाके हमको अभी समझ में आया है। लेकिन आपको भी वो स्ट्रगल करके उसके पास जाना है। अब आपको है कि क्लियर पाथ मिला हुआ है, हमको ऐसा क्लियर पाथ नहीं था कि अरे यार इसको कोई एक है ना, एक सिंपल वे में आपके पास कोई प्रेजेंट कर दे किसी चीज को, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाता है। लेकिन वही अगर डॉक्यूमेंट है तो पूरा कहानी है उधर, है ना। तो वो उसको समझना थोड़ा बिगिनर लेवल पे दिक्कत होता है, डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आता है, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ने का हैबिट डालना है। डॉक्यूमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? यस सर, पढ़ रहे हैं। पुराना टॉपिक्स का डॉक्यूमेंट हम इसलिए बताते हैं कि पढ़ना है, जाके पढ़ना है, क्योंकि हम आपको मैच्योर करना चाहते हैं। आगे चल के डॉक्यूमेंट ही काम देगा, ना हम रहेंगे, ना इंस्टीट्यूट रहेगा, और ना ही कोई बंदा रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। आपको खुद ही डॉक्यूमेंट पढ़ना है, चीज़ को समझना है और सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको खुद करना है, खुद ही गूगल करना है, खुद ही आगे बढ़ना है, और खुद ही जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आएगा उसको सॉल्व करना है खुद ही, बिना गिव अप किए। समझ रहे मेरी बात? यही आगे इसी के लिए तैयार किया जा रहा है, तो आगे आपको यही करना पड़ेगा, इससे कोई स्केप नहीं है। जब आप आगे चल के थोड़ा सीनियर हो जाएंगे तो आपका जो जूनियर आएगा आप उसको क्या बोलेंगे कि आपको नहीं आ रहा है, राइट? ऐसा तो आप उसको नहीं बोल सकते ना, नो सर। है ना। तो आपको कुछ तो होमवर्क करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट लेके आया है तो ऑफिस का मतलब ये थोड़ी है कोई हेल्प करेगा, कोई नहीं हेल्प करने वाला, कोई भी नहीं हेल्प करेगा, ये बात हमसे लिखवा लीजिए। ऑफिस में कोई भी हेल्प नहीं करेगा। क्वेश्चन आया, रिक्वायरमेंट आया, आपको फिक्स करके सॉल्व करके उसको देना है। अब आप डॉक्यूमेंट देखिए, आप पाँच पांच जगह जाके लोगों से पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, ब्लॉग पे जाके कोई को बहुत लोग अपना अपना ब्लॉग लिखे होते हैं, उनको पढ़ के समझिए, या आप वीडियो देख के समझिए। एंड ऑफ द डे आपको काम करके देना है, ठीक है। यही मतलब होता है। नहीं, एक से दो बार काम नहीं करके दे पाइएगा, बोलेगा कैंडिडेट में दम नहीं है, ठीक है, और दूसरा को हायर करो। ये जो है बिटर ट्रूथ है, इसी के साथ आगे चलना है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा अभी से ही भाई। ये पढ़ना ही जिंदगी है बस, ये समझ लीजिए अगर आप आईटी में आ रहे हैं तो, अगर सरवाइव करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। और कल पूछेंगे, और कल ये पूरा फ्लो, एक एक शब्द जो हम समझाए हैं, डिस्पैचर, एक्शन, रिड्यूसर, ये सब कुछ, स्टोर, वॉल्ट, बैंक की तरह सब कुछ आपको बताना है। थैंक यू सो मच।